के संबंधी मिलेंगे। यह जीवन जो है जन्म मृत्यु, ये शरीर जो है जन्म मृत्यु से बंधा हुआ है। आप बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। तुम्हारा जो भोग योनि थी उसमें जिससे भोग भोगना थे उतने तुमने भोग लिए, और अब तुम्हारा शरीर जीर्ण हो चुका है, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अगला जन्म तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगले जन्म में फिर तुम स्वस्थ शरीर तुम्हें मिलेगा, अच्छे मित्र मिलेंगे, पुत्र पुत्रियां मिलेगी, पत्नी मिलेगी, अच्छी कारोबार मिलेगा और सब होगा। पर ये तब होगा जब ये तुम शरीर छोड़ोगे। ये फटे पुराने चीथड़े कपड़े हो गए हैं, इनको उतार फेंको और नया परिवेश, नया बाना धारण करो। नया जीवन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यह सब सुन करके उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसका शरीर छूट गया। तो उस पुत्र ने अपने मित्र से कहा कि तुम्हारे उपदेश से मेरे पिताजी का शरीर छूट गया है, लीजिए, मैंने कहा था उसके अनुसार मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ। तो उस मित्र ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की जो चर्म चक्षु थे वो तो मेरे कुछ समय के उपदेश से बंद हो गए, परंतु मेरे प्रज्ञा चक्षु इससे खुल गए हैं। तुम्हारे पिताजी के पास में इतनी बड़ी कोठी आलीशान और पोर्च में 5 कारें, BMW, स्कॉर्पियो, स्विफ्ट, और इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इतना बड़ा बैंक बैलेंस, ये सब इतने तुम्हारे रिश्तेदार, पुत्र पुत्रियाँ, पत्नी, मित्र, वो किसी काम नहीं आए, और मेरा 3-4 मिनट का उपदेश उनके काम में आ गया। तो ये 10,000 रुपये मेरे क्या काम आएंगे? इतनी बड़ी संपत्ति ये इतने से सत्संग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। थोड़े से सत्संग में जो सुख मिलता है वो दुनिया के, संसार के समस्त भोगों से तुच्छ है। इसलिए भोग उसके आगे तुच्छ है और सुख उसके से बड़ा है। तो हम रोज़ यहाँ पर आकर के जो इस प्रकार सत्संग की चर्चा करते हैं वह अमूल्य है और जीवन की धरोहर है। इसे हम इसका मूल्य समझें और हमेशा इस सत्संग में शामिल हों। यही